चलिए देखिए, आज से हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, कोण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण यानी एंगल। तो कोण से पहले हम लोग दिशाओं को जान लेंगे कि हमारी कितनी दिशाएं होती हैं। ठीक है, टोटल वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम 4 दिशाओं को जानते हैं। कौन कौन? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जैसे मान लीजिए हमने पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो गए। ठीक है, पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो गए तो हमारा मुंह अगर पूरब की ओर है तो पीठ किधर होगा? पश्चिम की तरफ। और ये जो बायां हाथ है ये किधर होगा? उत्तर की ओर। और ये जो दायां हाथ है वो किधर होगा? दक्षिण की ओर। ठीक है, तो 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूरब को कहते हैं ईस्ट, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ माने उत्तर और साउथ माने दक्षिण। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा पूरब दिशा के विपरीत जो ये पूरब दिशा है उसके जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। और उत्तर के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। अगर हम मुख हमारा पूरब की ओर है, ठीक है, मुख हमारा पूरब की ओर है तो हमारा पीठ किधर होगा? पश्चिम की ओर। मुख देखिए पूर्व की ओर है तो पीठ कहाँ होगा? पश्चिम की ओर। बायां हाथ किधर होगा? उत्तर की ओर। और दायां हाथ किधर होगा? दक्षिण की ओर। अब देखिए, यही दिशाएं हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दिशाओं को आधे पर से हम लोग खींचे, जैसे यहाँ से है पूर्व, यहाँ से है उत्तर, यहाँ से अगर हम 45 अंश का कोण बनाते हुए इसके ठीक बीचों बीच खींचे, ठीक है, तो एक और दिशा मिलती है, उसे कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। देखिए यहाँ से उत्तर आ गया, यहाँ से पूर्व आ गया, इसके बीचों बीच जो दिशा है इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। अब देखिए इसके ठीक विपरीत यहाँ दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच जो दिशा जाती है उस दिशा का क्या नाम है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और देखिए दक्षिण और पूरब के बीचों बीच जो दिशा जाती है उसका नाम क्या है? दक्षिण पूर्व। क्या है? दक्षिण पूर्व। और ये पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच जो दिशा जाती है उस दिशा का क्या नाम है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, और एक ऊपर और नीचे। ठीक है, तो देखिए दिशाएं वास्तव में होती है 4। इंग्लिश में लिखे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। समझ गए? इसके बीचों बीच जो दिशा है इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ माने उत्तर पूर्व। ठीक है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो इस दिशा का क्या नाम हो गया? उत्तर पूर्व। ठीक, इस दिशा का क्या नाम हो गया? यहाँ से बताइए। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और यहाँ से देखिए दिशाएं आ गई, तो इस दिशा का क्या नाम है? दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व। इस दिशा का क्या नाम हो गया? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि टोटल दिशाएं कितनी हैं? 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उन दिशाओं को आधे आध अगर हम खींच दें तो उत्तर और पूर्व के बीचों बीच जो दिशा है उसका नाम है उत्तर पूर्व। ठीक है, और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच जो दिशा है उसका नाम है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूरब के बीचों बीच जो दिशा है उसका नाम है दक्षिण पूर्व। और उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच जो दिशा नाम है उसका नाम है उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये कोण अगर पूछा जाए, अभी हम चूंकि कोण के बारे में नहीं जान रहे हैं तो जाने दीजिए। ठीक है, तो दिशा हमें पता चल गया, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और दिशा हो गई उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। हो गया ना? ठीक है, तो इतनी दिशाएं हमारी हो गई। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग कोण बनाना सीखते हैं। कोण कैसे बनता है? माचिस की तीली देखे हैं? माचिस की तीली हमने ले लिया, एक माचिस की तीली ऐसे हो गई, एक माचिस की तीली
ऐसे, ठीक है। तो दोनों माचिस की तीली को हमने क्या किया, सटा दिया। क्या किया, सटा दिया। एक ये ओपी एक माचिस की तीली है, ओक्यू एक माचिस की तीली है, दोनों तीलियों को हमने क्या किया, सटा दिया। तो दोनों का एक किनारा मिल गया और दूसरा किनारा खुला है। या तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक किरण है ओपी, एक किरण है ओक्यू। ये किरण है ओपी और एक किरण है ओक्यू। तो दो किरणों को अगर हम मिला देते हैं, किस तरह से मिलाएं, इस तरह से मिलाएं कि दोनों का एक सिरा आपस में जुड़ा रहे और दूसरा सिरा खुला रहे, ठीक है। तो ये देखिए जो ओ बिंदु है, ओ बिंदु यहाँ पर दोनों आपस में मिल गए और ये सिरा खुला है। तो ये जो आकृति बनती है, इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, कोण। इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, कोण। तो कोण का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे एक ऐसे, एक किरण इधर एक किरण इधर, ये जो आकृति बनी वही आकृति क्या कहलाती है, कोण, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोण कितने किरणों से मिलकर बनता है, तो इसमें कितने किरणें हैं, एक किरण ये है और एक किरण ये है। टोटल तो कोण कितने किरणों से मिलकर बनता है, दो किरणों से, एक किरण ये और एक किरण ये। तो कोण हमारा टोटल दो किरणों से मिलकर बनता है। इन किरणों को इसकी भुजाएं कहते हैं। कोण की क्या कहते हैं, भुजाएं, यानी साइड्स। भुजाएं मतलब साइड्स। जैसे ओपी एक साइड हो गया और ओक्यू दूसरा साइड हो गया। जब भी ये हमारा कोण बना है तो उसकी ए ओ हो गया, पी हो गया और ये क्यू हो गया। तो इसकी इसमें कितनी भुजाएं हैं, दो भुजा है। एक भुजा है ओपी, ठीक है, और दूसरी भुजा है ओ, ठीक है। यानी हमने क्या सीखा कि हमारे कोण में कितनी भुजाएं होती हैं, दो भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, दो भुजाएं। ये जो ओ है जहां पर किरणें मिली हैं उसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु, यानी उभयनिष्ठ बिंदु। तो कोण में कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, एक, यानी प्रारंभिक बिंदु। इसी उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। तो अब देखिए कोण बनता कैसे है। कोण बनाने के लिए हमें कितने किरणों की आवश्यकता पड़ती है, दो किरणों की। तो एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई। तो दोनों किरणों को हमने मिला दिया, एक किरण ये हो गया और एक किरण ये हो गया। दोनों किरणों को इस तरह से मिलाया कि दोनों का एक सिरा सटा हो और दूसरा सिरा खुला हो। तो ये ओ और ये ओपी किरण हो गई, ठीक, और ओ क्यू किरण हो गई, ठीक है। तो ये बीच का जो स्थान है इसको हम लोग क्या बना, क्या बना, ये कोण। क्या बना, कोण, ठीक है। कोण में कितनी भुजाएं होती हैं, एक भुजा और दो भुजा। कोण कितनी किरणों से मिलकर बनता है, कितने किरणों से, दो। कोण में कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, दो। उभयनिष्ठ बिंदु कितने होते हैं, कितने होते हैं, एक, ठीक है। तो कोण बनाना सीख गए। कोण बनाने के लिए एक ऐसे रेखा किरण खींचिए, एक ऐसे किरण खींचिए, दोनों को का अंतिम सिरा मिला रहे। ये किरण है, इसका दोनों सिरा एक बिंदु पर मिला रहे। तो ये जो आकृति है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोण। इसको क्या कहेंगे, कोण। इस कोण का नाम भी होता है। कोण का नाम कैसे लिखा जाता है, जैसे ये देखिए पी है, ओ है और क्यू है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने के लिए क्या होता है, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में। कहाँ लिखते हैं, बीच में। ये जो कोण उभयनिष्ठ है, वो उभयनिष्ठ बिंदु है ओ, तो उभयनिष्ठ बिंदु को कहाँ लिखते हैं, बीच में। बिंदु को कहाँ लिखते हैं, बीच में, ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु को कहाँ लिखते हैं, बीच में। तो इस कोण का नाम क्या होगा, देखिए पी, इसको कहेंगे कोण पी ओ
क्यू। देखिए ये उभयनिष्ठ बिंदु है ना, ये कहाँ रहेगा? बीच में। कोण पी ओ क्यू, या इस कोण का निशान होता है ऐसे, ऐसे ये कोण का निशान है, ठीक है। इसको लिखेंगे पी ओ क्यू। इसको क्या पढ़ेंगे? कोण पी ओ क्यू। इसको देखकर पता चल गया आपको कि इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है? ओ। कौन सा उभयनिष्ठ बिंदु? ओ। अगर मान लीजिए हमने कहीं एक कोण लिख दिया, कोण सी पी आर, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा? बता दीजिए मुझे। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा? पी। ठीक है। तो अगर कोण का नाम लिखना होगा तो लिख सकते हैं पी ओ क्यू। कोण में कितनी भुजाएं होती हैं? 2 भुजाएं। कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं? 1। कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं? 1। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 3 कोण को दिखाया गया, ठीक है। एक कोण पहले ये देखिए इधर से कि एक कोण है इधर, ते सबका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? P है। तो ए पी बी, ये भी एक कोण बनाया, मान लीजिए इसको कोण 1 हम लोग दे दिए, ठीक है। और एक बनाया ये वाली दोनों भुजाएं, क्योंकि 2 भुजा से ही कोण बनता है, तो ये दोनों भुजाएं एक कोण बनाई, ये दोनों भुजाएं दूसरा कोण बनाई, और ये दोनों भुजाएं जो है एक तीसरा कोण बनाई, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे देखिए पहला कोण क्या है, यहां से ऐसे करिए तो ये हो गया पी ए बी, ये कोण क्या हो गया? कोण 1। ठीक। दूसरा कोण कहां से बना? यहां से बना, ये वही P है, और यहाँ ये B हो गया, और यहाँ ये C हो गया। ये कोण क्या बना? कोण 2। कोण 3 कहां से बना? देखिए 1, 3 कहां से बना? A और C से। यहाँ पर हो गया A, यहाँ पर हो गया C, और ये हो गया कोण 3। तो यही 3 कोण बने, एक कोण AP और PB से, यही ना है किरण? और कोण 1 बना है ये, देखिए ये किरण है और ये किरण है, यानी AP और PB। और कोण 2 बना है किन किरणों से? PB और PC से। और कोण 3 बना है AP और PC से। ठीक है, हमें 3 कोण बने हैं। ठीक है, अब इनका हमें नाम लिखना है। ठीक है, अब नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हमने बताया है कि जो कोण का उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो कहाँ रहता है? उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ लिखा जाता है? बीच में। ठीक है, तो कोण का नाम लिखिए। कोण 1, कोण 1 का क्या नाम है? कोण 1 का नाम बताइए। बीच में क्या लिखेंगे? P। कोण APB, यही ना है? APB, यही ना हुआ कोण 1 का नाम? देखिए P जो है उभयनिष्ठ बिंदु है, ये बीच में आ गया, यही ना है? ये जो है उभयनिष्ठ बिंदु है, जो कहाँ रहेगा? बीच में। तो 1 में बीच में कौन है? P है, तो APB 1 का नाम हो गया। और 2 का नाम क्या हो गया बताइए? P कैसे बोलेंगे? P तो बीच में आएगा, B। हाँ, वेरी गुड, BPC। ठीक है, कोण 3 का क्या नाम बोलेंगे? 3 के लिए ये A, कोण APC, वेरी गुड। ठीक है, इसको या तो ऐसे लिख दें, या तो ये जो निशान है किसका निशान है? कोण का, तो इसको कोण भी लिख सकते हैं। कोण लिखेंगे APB। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अगर चित्र में दिखाया है, चित्र में किरणों से कोण बनाया है, कोण बना हुआ है, तो चित्र में कोण देखकर नाम लिख सकते हैं। एक चित्र बना के दें, आप लोग नाम लिखेंगे? बताइए। ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो कहाँ रहेगा? बीच में। कहाँ रहेगा? बीच में। ठीक है, चलिए
चलिए देखिए 5 कोण हैं यहाँ पर, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5। उन सबका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हमने अभी बताया है कि जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वो कहाँ होगा, बीच में होगा। ठीक है, जब भी कोण का नाम लिखेंगे तो उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ होगा, बीच में। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5। ध्यान से देखिएगा, एक जब भी कोण लिखने जाएंगे तो जो भी कोण लिख रहे हैं उनकी दोनों भुजाओं को देखिए, उस भुजा को देखिए जिससे कोण बना है। तो कोण 1 किन दोनों भुजाओं से बना है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। उभयनिष्ठ बिंदु आप सबके लिए क्या है, P है। तो इसका नाम बताइए, कौन बताएंगे, बताइए। कोण A P B, वेरी गुड। कोण A P B, ये हमेशा ध्यान देना है कि जो P है यानी जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो कहाँ होना चाहिए, बीच में। वेरी गुड। कोण 2 का नाम बताइए, इसका नाम बताइए। कोण B P C, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु हमारा बीच में आ गया। ये P तो हमेशा बीच में ही आएगा। ठीक है, कोण 3 का नाम देखिए, कोण 3 किन दो भुजाओं से बना है, ये भुजा और ये भुजा। कोण 3 का नाम बताइए, C P D, वेरी गुड। कोण 4 का नाम बताइए, यहाँ से किन दो भुजाओं से बना है, ये भुजा और ये भुजा, नाम बताइए। कोण D P E, वेरी गुड। और कोण 5 का नाम बताइए, कोण 5 है E P E, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए इसको A P B भी लिख सकते हैं, B P A भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने इसका नाम इधर से लिखा, कोण 1 का नाम, ठीक है, आपने इधर से देखा तो A P B है। कोई कहेंगे हम सर जी ऐसे लिखेंगे B P A, कोण B P A, तो क्या ये गलत हो जाएगा, ये भी तो वही है, बीच में P है, इधर B है, इधर A है। कोण 2 का नाम कोई ऐसे लिखेंगे B P C है, B P C है, और इधर से लिखेंगे तो C P B, C P B। इसी तरह से कोण 3 का नाम, इसी तरह से कोण 4 का नाम, इसी तरह से कोण 5 का नाम। 3 का नाम क्या हो जाएगा, C P D लिखिए या D P C लिखिए, D P C, कोण D P C, ठीक है। या 4 का नाम क्या, D P E लिखिए या E P D, E P D, कोण E P D, ठीक। अब 5 का नाम E P A लिखिए या A P E, A P E, ठीक है। तो आप लोग अगर इस तरह से चित्र बना देगा तो उस चित्र में कौन कौन कोण है उनका नाम लिखना सिर्फ बता देंगे, कोण का नाम तो लिख लेंगे। चलिए तो देखिए हमने कोण तो बनाना सीख लिया, कोण का नाम लिखना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि कोण के अभ्यंतर भाग कौन है और बहिर्भाग कौन है। ठीक है, अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग। तो कोण देखिए बना कैसे है, ये है अपना कोण P Q R, यही ना है कोण, इसका क्या नाम है, कोण P Q R, यही है। तो ये कोण जो बना है, तो कोई तल है, इस तल को कोण जो है 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में 2 भागों में। एक भाग देखिए कोण के अंदर आ रहा है, ये कोण देखिए, ये है भुजा और ये भुजा, इसके बीच का जो भाग है इस भाग को हम लोग कहेंगे अभ्यंतर भाग। कौन सा एरिया, ये पूरा, इसके बीचों बीच जो एरिया है उसको हम लोग कहेंगे अभ्यंतर भाग। ठीक है, और इसके बाहर का ये जो एरिया है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाहर का एरिया पूरा हुआ ना, इसको हम लोग कहेंगे
बहिर्भाग। क्या कहेंगे? बहिर्भाग। कोण के अंदर जो भाग पड़ता है, जैसे कहा जाए कि एक कमरे के अंदर और कमरे के बाहर, तो जो कमरे के अंदर चीजें होंगी उसे अभ्यंतर भाग कहेंगे, और जो कमरे के बाहर भाग होगा उसे हम कहेंगे बहिर्भाग। तो इसी तरह से कोण के अंदर जो है उस भाग को हम कहेंगे अभ्यंतर भाग, और कोण के बाहर जो है उसे कहेंगे बहिर्भाग। ठीक है। अब देखिए अभ्यंतर भाग में कौन सा बिंदु है? कोण के अंदर कौन सा बिंदु है? ए। अब बी कहाँ है? बाहर वाले में है कि नहीं? ठीक है। तो ये जो कोण बिंदु ए है वो कहाँ है? कोण के अंदर वाले भाग में है, यानी अभ्यंतर भाग में। अब बिंदु बी जो है कोण के कहाँ है? बाहरी भाग में है, तो इसे बहिर्भाग कहेंगे। तो अभ्यंतर भाग में बिंदु ए है, बहिर्भाग में बिंदु बी है। और सी जो है, एक बिंदु हमने सी ले लिया, इस सी जो है वो कहाँ है? इसी भुजा पर है। कहाँ है? भुजा पर। देखिए क्यू आर जो भुजा है, क्यू आर भुजा है, कितनी भुजाएं हैं? दो भुजाएं हैं। भुजाएं कितनी हैं? दो। एक ओ क्यू आर क्यू पी, और एक कौन भुजा है? क्यू आर। यही दो भुजाएं हैं ना। तो क्यू आर भुजा पर कौन सा बिंदु है? सी। तो बिंदु सी कहाँ है? कोण की भुजा पर। ठीक है। तो इसके तीन क्षेत्र हुए कोण के। कोण के कितने क्षेत्र हुए? तीन क्षेत्र। ठीक है। एक अभ्यंतर, एक अभ्यंतर और एक बहिर्भाग, और एक होता है भुजा पर। यही तीन क्षेत्र हुए ना। तो आपको बिंदु दिया रहेगा, आपको ये बताना होगा कि कौन सा बिंदु अंदर अभ्यंतर भाग में पड़ रहा है और कौन सा बिंदु बहिर्भाग में पड़ रहा है। ठीक है। बता देंगे। तो ये बताइए आप लोग, अभ्यंतर भाग बहिर्भाग समझ गए? जो कोण के अंदर जो भाग पड़ेगा उसे हम लोग कहेंगे अभ्यंतर भाग। ठीक है। और कोण के बाहर जो भाग पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे बहिर्भाग। जैसे हमने ये कोण बना दिया, ठीक है, ये मान लीजिए कोण बना दिया हमने P, ये Q और ये R। तो ये पूरा एरिया, ये देख रहे हैं जितना हमने लाइनिंग कर दिया, इस एरिया में जो बिंदु पड़ेगा उसको हम कहेंगे अभ्यंतर। ठीक है। अभ्यंतर भाग। और इसके अलावा जो एरिया है, इधर पड़े इधर पड़े इधर पड़े कहीं भी पड़े, ठीक है, ये सब भाग क्या है? बहिर्भाग। समझ गए बात को? तो अब हम बिंदु देंगे, आपको बताना होगा कि वो अभ्यंतर भाग में पड़ रहा है कि बहिर्भाग में। चित्र बनाए? चलिए चलिए। तो देखिए हम लोग इसमें कोण एक और कोण दो के अभ्यंतर और बहिर्भाग देखें। ठीक है। तो मान लीजिए पहले हम लोग कोण एक के भाग। कोण एक का मतलब क्या हुआ? यही ना कोण एक है। इस कोण एक है ये कोण ए, इसका नाम कोई दे दे हम लोग ओ, और इस पे कोई बी बिंदु। यही ना कोण एक है, यहां से यहां तक, यही ना है। तो इसके अभ्यंतर बिंदु बताइए। अब और बहिर्बिंदु, बहिर्भाग बिंदु। अब देखिए अभ्यंतर बिंदु क्या है? कोण एक कहां से कहां तक है? यही है ना। तो ये पूरा एरिया में जो बिंदु पड़ेगा वो होगा अभ्यंतर, और इसके बाहर जो पड़ेगा वो होगा वही। तो अंदर कौन कौन पड़ रहा है? देखिए कोण एक के अंदर कौन कौन पड़ रहा है? ए सी। कौन कौन? ए सी, बिंदु ए सी। ठीक है। और बिंदु सी, बिंदु ए भी पड़ रहा है यहाँ पर और बिंदु
सी भी पड़ रहा है। बहिर्भाग में कौन सा बिंदु पड़ेगा? अब देखिए इसके अलावा सभी के सभी बिंदु बहिर्भाग में पड़ेंगे कि नहीं? ये तो अंदर वाला भाग हो गया। इसके बाद सभी बिंदु कौन कौन? y है, b है, z है, x। ये देखिए b भी लिखेंगे क्योंकि हम कोण 1 का बहिर्भाग लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ के सभी होंगे। कौन कौन? बिंदु b होंगे, b होगा, y होगा, z होगा और ये x होगा कि नहीं? ये सभी बिंदु हो गए। इसको छोड़ के इतने इसके अंदर वाले को छोड़ के b हो गया, y हो गया, z हो गया, x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो कोण 1 का हो गया। कोण 2 के भाग बताइए। कोण 2 के भाग का मतलब कोण 2 कहाँ है? यही है। तो ये वाला यहां से यहां तक, इसके अंदर कौन सा बिंदु पड़ रहा है? कितने बिंदु पड़ रहे हैं? कोण b यही है ना। कोण b के अंदर कितने बिंदु पड़ रहे हैं बताइए? b और q। कौन कौन? b और q। बिंदु b। अच्छा q ये भुजा पर दिया है क्या? देखें, हाँ q भुजा पर दिया है, सही कर रहे हैं। q यस भुजा पर दिया है। यस भी कहीं है? ये नहीं, q इधर है। q बिंदु इधर है, ये भुजा पर यस दिया है, ठीक है। अब कितने बिंदु हो गए? 2 हो गए ना, b और q, ठीक है। कोण b के भाग में अभ्यंतर भाग में अभ्यंतर भाग बिंदु बहिर्भाग देखिए b में अभ्यंतर कौन कौन है? b और q, यही ना है, ये b और q। बिंदु b और q बहिर्भाग में कौन कौन आ गए? इसके अलावा सब आ गए। कौन कौन आ गए? a आ गया, c आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया। बिंदु a c x y z, ठीक है। तो ये हो गया अभ्यंतर भाग और ये हो गया बहिर्भाग। इसको छोड़ के कोण 2 का अभ्यंतर भाग ये वाला भाग हो गया। इसके अलावा जितने भी बिंदु, इसको ढक लीजिए। ढक के देखिए कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं? y x z x a c। अभ्यंतर भाग में कौन कौन बिंदु है? b और q। 1 वाले में क्या है? इसको ऐसे कर लीजिए। तो कौन कौन है? अभ्यंतर वाले में a और c है और बाहर वाले में कौन कौन हो गए? x y z b q। यहाँ पर एक और हो जाएगा ना, q भी हो जाएगा ना, ठीक है। और भुजा पर देखिए कौन से बिंदु है? भुजा पर एक ही बिंदु है। कौन है? यस और यहाँ p, यस और p, ठीक है। तो कोण के अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग को हमने सीख लिया। कोण को बनाना सीख लिए, ठीक है। कोण की कितनी भुजाएं होती हैं ये सीख लिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो आज हम लोग क्या सीखें कि दिशाएं कितनी होती हैं? 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इन दिशाओं को आधे आधे पर बांट देते हैं तो 4 और दिशाएं मिल जाती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। इसके बाद कोण को हमने सीखा। कोण के लिए कितनी किरणों की जरूरत पड़ती है? 2 किरणों की। कोण का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है ओ। इसको व्यक्त कैसे करते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु को बीच में लिखते हैं और पहले P O Q, यहाँ पर जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो बीच में लिखते हैं। ये लिखने का कोण का तरीका हो गया। उसके बाद हमने क्या सीखा? अभ्यंतर बिंदु और बहिर्भाग के बिंदु। ये जो कोण है, कोण के जो बीच में जो भाग होता है, जो बिंदु आते हैं उसे कहते हैं अभ्यंतर बिंदु। जैसे A जो है इस कोण के बीच में पड़ रहा है तो इसे अभ्यंतर भाग के बिंदु कहते हैं, और B जो है इस कोण के बाहर पड़ रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे बहिर्भाग के बिंदु। तो अभ्यंतर भाग के बिंदु, बहिर्भाग के बिंदु। जो कोण के अंदर पड़े उसे अभ्यंतर भाग के बिंदु और जो कोण के बाहर पड़े उसे बहिर्भाग के बिंदु कहते हैं, ठीक है।